ये कहानी है पाकिस्तानी गेंदबाजों के घमंड को निस्ते नाबूद कर चकनाचूर कर देने वाली उस मैच की, जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन को पहले ओवर में ही आउट करके मानो पाकिस्तान ने पूरे हिंदुस्तान की सांसों को ही रोक दिया था। यहाँ से भारतीय टीम संभलने का कोई प्रयास करती, उससे पहले ही अगली गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका लग जाता है और दादा सौरभ गांगुली बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं, जिससे भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। वहीं पाकिस्तान ने अभी से ही इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर नाचना गाना और खुशियां मनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए दस्तक देता है मुल्तान का सुल्तान, जिसने पाकिस्तान के कराची में ऐसा तूफान मचा दिया था जिसकी तूफानी पारी से कांप उठा था पाकिस्तान और फ्रस्ट्रेशन में आकर बीच मैदान पर ही रोने लगे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह को कपा देने वाली सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुल्तान के सुल्तान सहवाग भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं और दिखाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस धमाकेदार मैच को। तो भैया इस मैच का हाल कुछ ऐसा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और अपने घर पर तो भैया पाकिस्तान खुद को किसी सेब से कम भी नहीं समझ रहा था। मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आग उगलते बयान उनके घमंड को साफ साफ झलका रहा था। गर्मा गर्मी के इसी माहौल में दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सीका भारत के पक्ष में गिरता है और टीम इंडिया ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और मास्टर ब्लास्टर सचिन ने बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव लगा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया और 4 रनों से अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन उसकी अगली गेंद को सचिन फिर से हवा में उठाकर मारना चाहते थे पर गेंद ठीक से टाइम नहीं कर पाए और गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी और यूसुफ योहाना ने आसान कैच लेकर के पाकिस्तान को पहली सफलता दिला डाली। पाकिस्तानी खेमा और पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे हैं क्योंकि सचिन का ये विकेट कोई आम विकेट नहीं बल्कि ये मैच का रुख पलट देने वाला विकेट है। क्या भारतीय टीम यहाँ से खुद को संभाल पाएगी? टीम इंडिया की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिए अब कप्तान सौरभ गांगुली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। राणा नवीर की अगली गेंद लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद गांगुली को चारों खाने चित कर दिया है और ये गांगुली क्लीन बोल्ड हो गए हैं और टीम इंडिया को बैक टू बैक ये दूसरा झटका राणा नवीर ने दे दिया है। महज 4 रनों के स्कोर पर सचिन और गांगुली को आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ी 7वें आसमान पर चढ़ करके खुशियां मनाने लगे हैं। भारतीय खेमा निराश और गांगुली बिना खाता खोले ही अब पवेलियन वापस लौट रहे हैं। टीम इंडिया के अगले बल्लेबाज राहुल द्रविड़ अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं और इस बीच सहवाग ने गेंद पर कर दिया है जोरदार प्रहार और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। सहवाग की बल्लेबाजी की तो यही खासियत है भैया, ये टेंशन लेने वाला बल्लेबाज नहीं, ये तो टेंशन देने वाला बल्लेबाज है। और यहाँ समी को क्लच में लेकर सहवाग ने फिर से अपने बाजुओं को खोला और जड़ दिया है बैक टू बैक ये दूसरा चौका। अब यहाँ से सहवाग ने द्रविड़ के साथ मिलकर न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि समय समय पर मौके पे चौका ठोक टीम इंडिया की रन गति को भी आगे बढ़ाते रहे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी लग चुकी थी। एक बेहद खराब शुरुआत के बाद भारतीय पारी धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगी थी और ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देने में लगे थे। इसी बीच सहवाग ने अब्दुल रज्जाक को क्लच में लेकर गेंद पे करारा प्रहार किया है और गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची है और इसी के साथ सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और अर्धशतक भी जड़ दिया है। अब अपने टीम को मजबूती में देख राहुल द्रविड़ ने भी कर लिया है आक्रमण करने का फैसला और जड़ दिया है एक बेहद खूबसूरत चौका और उसकी अगली गेंद पर द्रविड़ का एक और बेहतरीन शॉट और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और इस चौके के साथ द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। इसी बीच सहवाग ने बॉल को घसीट करके हवा में उठाकर है मारा और उड़ती हुई गेंद जा पहुंची है मैक्सिमम के लिए। सहवाग का बल्ला पूरी तरह से गर्म हो चुका है, अब तो ना खैर होगी गेंद की और ना ही गेंदबाजों की। जब सहवाग ने गेंद को हवा में उठा करके मारना शुरू किया तो मैदान पर चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई। कहीं पे भी फील्डर खड़ा कर लो अब तो भैया सहवाग को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तानी गेंदबाज को पूरी ताकत झोंक दे रहे थे लेकिन सहवाग के बाजुओं के दम के आगे किसी की क्या ही चलने वाली थी। सहवाग ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को ऐसा पीटना शुरू कर दिया था कि बेचारों का शकल देखकर लग रहा था कि वो बस रोने ही वाले हैं। इस मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बच गया था जो सहवाग के दंदनाते शॉट से अछूता हो। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर सहवाग 90 के स्कोर पर आ चुके थे और 90 के स्कोर पर सहवाग के बल्ले से छक्का ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता था। यहाँ सहवाग ने पूरी ताकत से गेंद को हवा में उठाकर मारा और रॉकेट की तरह उठी हुई गेंद जा पहुंची है सीधा दर्शक दीर्घा में। सहवाग और 99 और इसी के साथ सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बोलती बंद करते हुए कमाल लाजवाब और बेमिसाल शतक भी ठोक दिया है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय
जब भी सहवाग का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ चलता है तो भैया नजारा कुछ ऐसा ही होता है। और सहवाग के शतक के बाद द्रविड़ ने भी अपना गियर पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया और देखते ही देखते द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। एक तरफ जहां द्रविड़ ने 139 बॉल पे 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं सहवाग ने तो मात्र 95 बॉल पे ही 118 रन कूट डाले थे, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 292 रनों का एक विशाल टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था। जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की हवा ही निकल गई और जैसे तैसे करके पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल से 184 रन ही बना सका और इस तरह से भारत ने 98 रनों से इस मैच में पाकिस्तान को हार के मजे चखा दिए। इस मैच के सबसे बड़े हीरो वीरेंद्र सहवाग को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी नवाजा गया। तो पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर देने वाली सहवाग की इस विस्फोटक पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।